यस। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में बाय CAK के सर। और आपका ऑल द बेस्ट आपको कि आज के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इजी जाए और आप 10 में से 10 पॉइंट लेके आओ। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं आपका KBC का अपना एपिसोड। आज हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये अपना एपिसोड नंबर 19 है जिसमें हम कैश बुक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं फिलहाल। और कैश बुक का जो टॉपिक चल रहा है इसका फर्स्ट एपिसोड है आज, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक कैश बुक। सो लेट्स सी क्या दिया है क्वेश्चन, फटाफट से रेडी रहना। क्वेश्चन आपके सामने प्रकट किया जाएगा और उसके बाद अगर आप KKCA के ऐप में लाइव में जुड़े हुए हो तो लाइव में अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके सामने क्वेश्चन के साथ साथ पोल आ जाएगा जिसको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। 30 सेकंड्स के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और डेफिनेटली आपको जीतने के बाद गिफ्ट भी कलेक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Why is the cash book called a book of original entry? Option A, because it is prepared from the ledger. Option B, because transactions are first recorded here before the ledger. Option C, because it only records credit transaction. Option D, because it is the final books of accounts. And option E, none of the above. पोल कहाँ पे गया? यस, चलो स्टूडेंट्स, क्या बात, परफेक्ट बिगिनिंग फॉर द फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर बिफोर द लेजर। सो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले कैश बुक में लिखा जाता है। ओके, सो जैसे कि आपको याद होगा जर्नल के ऑप्शन में सब्सिडियरी बुक्स होता है। ओके, नहीं मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा कि कौन से चैप्टर को और में क्या आता है। सो बेसिकली बिजनेस में हम जर्नल के बजाय हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में ऑलरेडी हम सब्सिडियरी बुक्स को नाम ही क्या दिया जाता है, डिवीजन, और वी कैन से सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल के टुकड़े टुकड़े कर दो तो उससे सब्सिडियरी बुक्स बनते हैं जिसमें से एक कैश बुक भी है। सो कैश बुक में सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखा जाता है, उसके बाद फिर पोस्टिंग किया जाता है लेजर में, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। डन, जहां पे सबसे पहले एंट्री लिखा जाता है बच्चों उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, याद रखना इसके आगे भी। डन 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 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन 2 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। The cash book is both a subsidiary books and a dash dash. Option A, journal proper. Option B, purchase book. Option C, principal book. Option D, sales book. And option E, analytical book. कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स के साथ साथ और क्या है? कैश बुक ही ऐसा है सिर्फ जो डबल रोल प्ले करता है। सो कैश बुक क्या क्या है? सब्सिडियरी बुक्स एंड व्हाट? यस, बढ़िया। ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, इस बार भी सब लोगों ने सही आंसर दिया है। याद रखना कैश बुक इज बोथ सब्सिडियरी बुक्स एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। अगेन पोल ही रेज कर रहा हूँ, पोल में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये है, पोल में आप आंसर दे रहे हो सब लोग, राइट? तो अभी आपको अंदाजा आ गया कि कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो एक सेकंड, हाँ मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपको कितने सेकंड्स मैंने अलाउ करने चाहिए। पोल रेस किया है मैंने, पोल पे आंसर दो सब लोग फास्ट। पोल में आपको क्वेश्चन दिखेगा और ऑप्शन में दिए आपको कि कितने कितने सेकंड्स, 15 सेकंड, 30 सेकंड्स,
60 सेकंड या टाइमर ही नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, कितने सेकंड आपके लिए आइडियल रहेंगे? सब लोग फास्ट रिप्लाई करो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ यार, इसमें तो फास्ट होना चाहिए रिप्लाई। ओके सो 60%, अरे ओके ऑलमोस्ट 15 और 30 सेकंड्स फेवरेबल वाले, ठीक है। सो 30 या 15 सेकंड्स में ही रखते, सिचुएशन के हिसाब से टाइम कम ज़्यादा कर लेंगे। सो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच साइड ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट? ऑप्शन ए क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड, ऑप्शन सी डेबिट साइड, ऑप्शन डी एसेट साइड, ऑप्शन ई इनकम साइड। Which side of the single column cash book record cash receipt? Credit, liability side, debit side, asset side, income side. क्या बात है, साहिब राव जी ने नया सोल्यूशन निकाला। सर जाने दो 15 वाले और 30 वाले दोनों लोग हैं, तो आप 20 सेकंड दे दो, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं। साहिब राव जी आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे करते होगे आप। जाऊ दे, तुझं बी नाही माझं बी नाही, देऊन टाक काय असेल ते। ओके सो 89% स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर एंड आंसर इज डेबिट साइड। एक्चुअली 100% ही चाहिए था बच्चों। कैश बुक जो बनाते हैं और वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक। सो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब सिर्फ कैश होता है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, तो डेबिट दिया जाएगा उसको, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन बुरा नहीं, 20 सेकंड का भी ट्रायल ले लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए 3 कॉलम कैश बुक, ऑप्शन बी सेल्स बुक, ऑप्शन सी पेटी कैश बुक, ऑप्शन डी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑप्शन ई डबल कॉलम कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? यस गुड। अरे एंड में बच्चे क्यों मिस्टेक करते हैं क्या बता? पहले 100% होते हैं एक्यूरेट वाले, फिर कम हो जाते हैं, 80-70 हो जाता है। स्टूडेंट्स पेटी कैश बुक जो हम बनाते हैं तो उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। सो पेटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम जो है वो क्या बोलता है कि आपको हर महीने के स्टार्टिंग में आपके पास एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे संभव होगा कि जितना खर्चा हुआ है ना पिछले महीने, उतना पैसा पेटी कैशियर को दे देने का। उतना पैसा अगर दे दिया जाए तो हर महीने के शुरुआत में सेम अमाउंट रहेगा कैशियर के पास, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड टू पेटी कैश बुक, ठीक है। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन in a cash book represent, option A closing balance, option B opening balance, option C total credit sales, option D total cash payment and option E errors in accounts. यस मैंने अभी 20 सेकेंड्स कर दिया फिलहाल तो, बट चलो सबको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गया वो ऑलरेडी। 90% एक्यूरेसी, बढ़िया। स्टूडेंट्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD ब्रॉट डाउन हमेशा स्टार्टिंग में होता है, जब पिछले साल का कैरी डाउन इस साल का ब्रॉट डाउन होता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। सो फॉर एग्जांपल मान लो जनवरी में हमने बुक्स क्लोज किए, तो जनवरी का जो बुक्स जब क्लोज किए थे, जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस था फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। या फिर अगर हम ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यस,
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ने के पहले फटाफट से रिमाइंडर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए KKCA के ऐप में कुछ फ्री कोर्सेज दे के रखे हैं। सो KKCA का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे ही लिंक भी दिया गया है, टाइप भी कर सकते हो। KKCA बहुत सिंपल है, गूगल पे टाइप कर दो KKCA तो मिल जाएगा भाई, ठीक है। सो बच्चों इसमें अगर आप देखोगे आपको मोबाइल नंबर OTP से लॉगिन कर लेना, उसके बाद फ्री कोर्सेज का एक टाइल दिखेगा। फ्री कोर्सेज का टाइल में जाओगे तो आप देखोगे महावितरण वालों के लिए हमने एक फ्री कोर्स दे रखा है, ठीक है। तो आपके इसमें कुछ महावितरण के बैचेस, कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक के लेक्चर्स, इसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज और कुछ माइंड मैप, कुछ ऑडियो, मतलब हर हम जो प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों, हर अभी देखो महावितरण की बात करें ना तो हमने महावितरण के कोर्स में जो डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर का कोर्स है तो उसमें हम चैप्टर के नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद लेक्चर्स दे रहे हैं, उसका माइंड मैप दे रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, उसका ऑडियो समरी भी दे रहे हैं और उसका हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं। हर चीज मिल रही है, तो हर चीज का सैंपल हमने ट्रेलर फ्री कोर्स में दिया हुआ है और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप देख सकते हो लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद फ्री MCQ सीरीज, ये जो लेक्चर अभी चल रहा है, जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं, जो आंसर दे पा रहे हैं, जो गिफ्ट जीत पा रहे हैं, वो बच्चे जो है वो इस कोर्स के अंदर है अभी जुड़े हुए। फ्री MCQ सीरीज नाम ही फ्री है और वहां पे जस्ट बाय फॉर फ्री पे क्लिक कर दो, इमीडिएटली आप कोर्स पे ज्वाइन हो जाओगे। आपको एवरीडे नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लेक्चर में ज्वाइन हो जाना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मिस्टेक होने का कोई स्कोप ही नहीं बनता, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ जाए तो हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, 7276582810, 7276582810। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, फ्री कोर्सेस यहाँ पे तो है ही। अगर हमारा यूट्यूब चैनल भी देखो बच्चों तो मराठी में महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हमने अब तक जो कंटेंट दिया हुआ है, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महावितरण, महाट्रांसको, नगर परिषद, महावितरण, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो या कॉमर्स वालों के लिए लड़ना हो, हर जगह पे आपके साथ KK सर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। महाराष्ट्र में इकलौता नाम जो कॉमर्स स्ट्रीम में आपके साथ कोई भी फाइट में खड़ा होता है दैट इज KK सर, और आपके साथ आगे भी रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच अकाउंटिंग रूल अप्लाइज टू द कैश बुक? ऑप्शन ए डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, ऑप्शन बी डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, ऑप्शन सी डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑप्शन डी डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, ऑप्शन ई नन। Yes, your 20 seconds started. Yes, चलो बढ़िया, ऑलमोस्ट स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो कैश बुक जो है, कैश ये एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आंसर सी। देखा जाए तो इसमें मिस्टेक करना बहुत बुरी बात, मतलब मुझे पर्सनली बहुत बैड लग रहा है कि जिनकी भी मिस्टेक हुई है, जो भी बच्चे होंगे, मैं नाम नहीं पता और नाम डिस्क्लोज भी नहीं करूंगा मैं, तो बस बात ये है भाई हम कितने ज़्यादा पानी में यार। रियल अकाउंट का रूल अगर हम गलत कर जाए, मतलब कैश ये रियल अकाउंट अगर हमें ये नहीं पता या फिर रियल अकाउंट का रूल नहीं पता, दोनों भी सिचुएशन में हमें, मतलब क्या बोलो, अभी बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन है ये। 11th का स्टूडेंट होता तो उसको भी आना एक्सपेक्टेड था, आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो सुधर जाओ, अभी से सुधर जाओ, अभी भी पढ़ लो, क्लासेस ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी पढ़ो, ऑफलाइन में पढ़ो, ऑनलाइन में पढ़ो। महाराष्ट्र में बहुत सारे टीचर है, नॉट ओनली KK सर ऑफ कोर्स। जहाँ से भी पढ़ना है, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो भाई डेफिनेटली ज्वाइन करो। सस्ता मत देखना, बस एजुकेशन में क्वालिटी देख के जहाँ पे भी चाहिए ज्वाइन कर लो, लेकिन पढ़ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, debit total 10,000, credit total 7,000 in a cash book means closing balance is, option A 17,000, option B 3,000 debit, option C 3,000 credit, option D 7,000, option E 10,000. Yes, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम आउट, ओनली 50% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सच में भाई, मतलब क्या बताए। बहुत सारे स्टूडेंट का लॉजिक क्या था, सर डेबिट का टोटल 10 है, क्रेडिट का टोटल 7 है,
10 में से 7 गए 3000, वो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसलिए 3000 क्रेडिट। अरे नहीं रे ढोकलो बच्चों, आंसर आ रहा है 3000 डेबिट। सर डेबिट कैसे है? डेबिट का टोटल बड़ा है ना। अरे भाई जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही तो बैलेंस होता है वो अकाउंट का। मतलब क्या, लिखते टाइम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये समझाने की जरूरत नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन 50% स्टूडेंट ने मिस्टेक की है तो मुझे समझाना पड़ेगा भाई, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो सब लोग। हंसी भी आ रही, बुरा भी लग रहा है, इसके लिए समझाना पड़ रहा है तो। अब ये कैश बुक है, मान लेते हैं डेबिट में एक ही आइटम है 10,000, क्रेडिट में एक ही आइटम है 7,000, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स टोटल बैलेंसिंग करेंगे, सो डेबिट टोटल इज लार्जर, विल राइट टू बोथ द साइड्स एंड बैलेंसिंग फिगर इज 3000, राइट। सो यहाँ पे बाय लिखते हैं क्रेडिट में और बैलेंस कैरी डाउन। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ये लॉजिक था कि भाई क्रेडिट 3000, नहीं 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 बच्चों, बैलेंसिंग फिगर हमने क्रेडिट में लिखा है, माना हमने क्रेडिट में लिखा है, लेकिन क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर कब लिखते हैं? जब डेबिट साइड बड़ा होता है, समझ रहे हो ना। जब डेबिट का टोटल लार्जर होता है तब जाके हम क्रेडिट में बैलेंस लिखते हैं। तो ये 3000 अगर आपको पूछा जाए इसका बैलेंस क्या है, तो 3000 डेबिट बैलेंस है भाई, क्योंकि डेबिट साइड लार्जर है, ठीक है ना। तो इतना सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करो यार, प्लीज प्लीज, ओके। यस, हर बार हमें लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो हम एकदम सावधानी तरीके से हम आंसर देंगे। स्टूडेंट ये सबको लगता है कि अगर हम यार ड्राइविंग करेंगे, जब ड्राइविंग करेंगे डिफिकल्ट रास्ता आएगा तो हम बहुत अच्छे से संभाल के ड्राइविंग करेंगे, लेकिन इजी रोड पे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपके साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच कॉलम इज नेवर बैलेंस्ड इन 3 कॉलम कैश बुक? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी डिस्काउंट, ऑप्शन डी डेट एंड ऑप्शन ई पर्टिकुलर्स। कौन सा कॉलम है जो कभी बैलेंस नहीं किया जाता 3 कॉलम कैश बुक में? थोड़ा टाइम लैग आ रहा है शायद। क्वेश्चन आने के पहले टाइमर स्टार्ट हो गया क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन दिखा ही नहीं। ओके सॉरी, मैं वापस टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा ध्यान नहीं स्क्रीन के पास। वेल ऐसा क्यों बोल रहा है, क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं साहिब राव जी, क्या हुआ क्वेश्चन को? मैं फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन तो आपके सामने ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ भी है। यस, विच कॉलम इज नेवर बैलेंस इन 3 कॉलम कैश बुक? कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। यस, लास्ट 5 सेकंड, जल्दी 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 फटाक से अटेम्प्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम के केस में क्या होता है, डेबिट का टोटल डेबिट में लिखा जाता है और क्रेडिट वाला टोटल क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है ना। सो जब बात आती है सो डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखा जाता है, कभी भी बैलेंसिंग नहीं किया जाता और डायरेक्टली डिस्काउंट अकाउंट में एज इट इज ट्रांसफर होता है, ठीक है, एज इट इज ट्रांसफर किया जाता है उसको। हाँ स्टूडेंट्स, नंबर नोट डाउन कर लेना, 7276582810। शुभम जैन सर इज द केयर टेकर ऑफ द बैच। आपको जो भी दिक्कत आए, बैच रिलेटेड क्वेरी हो, तो डेफिनेटली इस पे कनेक्ट करिए, आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ बड़ी बैच लेने के लिए फोर्स किया जाएगा। जिस तरीके से आपका लेवल है, जिस तरीके से आपका टाइमिंग अवेलेबल है, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आपको सजेशन दिया जाएगा हमेशा, जेन्युइन सजेशन, ठीक है। सॉरी, ये पोल में पॉज करता हूँ, पोल मैंने गलती से क्लिक कर दिया।
यस, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9. पेटी कैश बुक इज मेंटेन मेनली टू, ऑप्शन ए रिकॉर्ड लार्ज पेमेंट, ऑप्शन बी सेव चीफ कैशियर्स टाइम, ऑप्शन सी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस, ऑप्शन डी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड ऑप्शन ई रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन. पेटी कैश बुक इज मेंटेन मेनली टू, किस लिए भाई, क्यों, क्या पर्पस क्या है पेटी कैश बुक बनाने का? बर्थडे पेमेंट लिखने हैं, चीफ कैशियर का टाइम बचाना है, क्रेडिट परचेस. ओके स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर्स. स्टूडेंट्स, पेटी कैश बुक, पेटी बोले तो पेटीतली कैश, ठीक है, छोटी सी पेटी उसके अंदर की कैश. पेटी मतलब स्मॉल, तो स्मॉल पेटी, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है. मतलब जैसे कि मान लो ऑफिस में कोई कैशियर है, ठीक है, मतलब ऑफिस का कोई स्टाफ है, मान लेते रिसेप्शनिस्ट, अभी उसके पास हमें कुछ पैसे देके रखने, भाई छोटे मोटे खर्चे के लिए, जेरोक्स का खर्चा है, पेट्रोल पानी का खर्चा है, चाय पानी का खर्चा है, तो ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें पैसे देके रखने हैं, तो भाई हम पेटी कैशियर को देके रखते हैं. पेटी कैशियर एक ऐसा ऑप्शन होता है कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस संभाल लेते हैं और उसकी वजह से जो मेन कैशियर है या फिर हेड कैशियर जो है उनका टाइम बच जाता है, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंसेस उनको लिखने की जरूरत नहीं होती. डन. चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन 10 ये रहा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज नोन एज, ऑप्शन ए journal entry, option B compound entry, option C contra entry, option D opening entry and option E closing entry. Cash deposited into bank, journal, compound, contra, opening, closing. Yes. Okay. Good. 100% student give the correct answer. ठीक है. And answer is contra entry. Students, अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, सो बैंक में कैश अगर आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, ये दोनों भी सिचुएशन में एक चीज होती है कि एक इफेक्ट कैश में आता है और दूसरा इफेक्ट बैंक में आता है. और जब ऐसा होता है कि एक इफेक्ट कैश में आ रहा है और दूसरा इफेक्ट बैंक में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों भी साइड में, अगर हमने 3 कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक बनाया हुआ है, तो हमें दोनों साइड में इफेक्ट देना पड़ता है. ठीक है, और जब हमें दोनों साइड में इफेक्ट देने की जरूरत पड़ती है, तो स्टूडेंट्स उसी को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री. ठीक है, उसी के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नाम दिया गया है. अब फाइनली सेशन से अलविदा करने के पहले, अरे यार इसको कैसे सेलेक्ट करें. हाँ स्टूडेंट्स, चलो रिजल्ट अनाउंस कर देते फटाफट से. रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. Students, as you can see, topper of the batch, topper of the session, today's session is Mr. Mangesh Kshirsagar with the 12 points, Sadashiv Bhoir with 11 points, Priya Khune 11 points, Varsha ji 11 points, Apurva ji at 10 points and so on and so on. ठीक है, so overall this is the score of today's performance. चलो जल्दी मिलेंगे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए stay tuned and happy learning with KK sir. Take care, bye bye.